गांव की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर चमकीं, तब सरकारी स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे अपनी कॉपियां लेकर बैठे थे। उसी वक्त स्कूल के दरवाजे से एक नया लड़का अंदर आया। उसका नाम था घनश्याम। उम्र 20 साल, चेहरा साफ, आंखों में गहराई और चाल में एक सादगी थी जो सीधी दिल तक उतर जाती थी। वो इस स्कूल में नया वॉलंटियर टीचर बनकर आया था। क्लास में उसकी नजर जिस पहली चीज पर पड़ी वो थी एक लड़की, रेखा। नीले रंग की सलवार कमीज में बालों की छोटी हवा में झूल रही थी। वो क्लास की सबसे समझदार और खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मन को छू जाए। जब उसकी नजर घनश्याम से मिली तो एक पल के लिए दोनों ठिठक गए। पहले दिन ही रेखा ने किताब खोली और धीरे से बोली, सर, ये इंग्लिश का हिस्सा समझ नहीं आया। घनश्याम झिझकते हुए मुस्कुराया, हाँ, समझाता हूं। वो झुककर किताब में लाइन समझाने लगा और दोनों की उंगलियां एक पल को छू गईं। उस पल कुछ ऐसा हुआ जो दोनों समझ नहीं पाए, लेकिन महसूस जरूर हुआ। धीरे धीरे दिन बीतते गए। क्लास खत्म होने के बाद रेखा अक्सर रुक जाती, कभी कोई सवाल पूछती, कभी किसी कविता की लाइन दोहराती, और फिर दोनों बातें करने लगते, स्कूल, गांव, सपनों और जिंदगी के बारे में। रेखा को अब स्कूल का हर दिन अच्छा लगने लगा था और घनश्याम के लिए ये क्लास किसी मंदिर की तरह बन चुकी थी जहां वो हर सुबह पूजा करने आता था। एक दिन बारिश हुई। सब बच्चे अपने घर भाग गए, मगर रेखा छत के नीचे खड़ी मुस्कुरा रही थी। घनश्याम उसके पास गया, बोला, भीग जाओगी, चलो अंदर। रेखा हंसते हुए बोली, सर, बारिश में भीगने से ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं। घनश्याम ने उसकी तरफ देखा। पानी की बूंदें उसके बालों से टपक रही थीं और उस पल घनश्याम को लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। रेखा ने कहा, सर, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? घनश्याम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद, लेकिन उसने कभी बताया नहीं। रेखा ने पूछा, और अगर वो लड़की आपके सामने खड़ी हो तो? घनश्याम ने मुस्कुराकर कहा, तो शायद बोल भी न पाऊं। रेखा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ उन नजरों में साफ लिखा था। दिन गुजरते रहे। अब दोनों की बातें स्कूल की दीवारों से बाहर तक पहुंच चुकी थीं। कभी वो लाइब्रेरी में बैठते, कभी बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। प्यार अब उनके बीच खामोशी की तरह बस चुका था, बिना कहे लेकिन पूरी तरह महसूस होने वाला। एक दिन रेखा ने बताया कि उसके पापा का ट्रांसफर शहर में हो गया है। वो अगले हफ्ते चली जाएगी। घनश्याम के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। रेखा ने कहा, मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मम्मी पापा का कहना मानना पड़ेगा। घनश्याम ने सिर झुका लिया। हाँ, जाना तो होगा। रेखा ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं चली गई तो भूल जाओगे? वो बोला, भूलने के लिए यादें छोड़नी पड़ती हैं, और तुम्हारी यादें तो अब सांसों में हैं। अगले दिन जब रेखा जाने वाली थी तो वो स्कूल आई। स्कूल खाली था। घनश्याम ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा था। उसने देखा कि रेखा दरवाजे पर खड़ी है, आंखों में आंसू ली। रेखा बोली, मैं कुछ छोड़ना चाहती हूं तुम्हारे पास। उसने अपनी नोटबुक से एक पन्ना फाड़ा और उसे दिया। उसमें लिखा था, अगर कभी बारिश हो तो समझ लेना मैं तुम्हारे पास हूं। घनश्याम ने पन्ना लिया और बस इतना कहा, तुम जहां रहो खुश रहो। रेखा चली गई। साल बीत गए। स्कूल वैसे ही चलता रहा। बच्चे आते जाते रहे, लेकिन बरगद का पेड़ अब भी वहीं था और उसके नीचे हर बारिश में घनश्याम अब भी अकेला बैठा करता। उसने कभी उस पन्ने को नहीं फेंका। वो अब भी उसकी डायरी के बीच दबा हुआ था। एक दिन स्कूल में खबर आई कि नई टीचर आई हैं। घनश्याम स्टाफ रूम में बैठा था, तभी दरवाजा खुला। वो रेखा थी। वही मुस्कुराहट, वही आंखें, बस अब और परिपक्व। दोनों की नजरें मिलीं और दोनों मुस्कुरा दिए, बिना किसी शब्द के। रेखा ने कहा, बरसात हुई तो सोचा मिलने आ जाऊं। घनश्याम बोला, मैं अब भी उसी खिड़की से बारिश देखता हूं जहां तुम बैठती थीं। रेखा ने हल्के से पूछा, अब भी वही बेंच रखी है? घनश्याम मुस्कुराया, वो बेंच अब भी वही है, बस कोई और उस पर बैठ नहीं पाता। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। दोनों बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दिलों में वही पुरानी धड़कनें।
कई सालों का फासला उस एक पल में मिट गया। रेखा ने धीरे से कहा, आपने कहा था बारिश में मैं लौट आऊंगी। घनश्याम ने उसकी आंखों में देखा, और तुम लौट आई। बारिश की बूंदें गिर। निगाहें सतर्क। दिन भर की मीटिंग ने उसे थका दिया था, पर उसका मन शांत नहीं था। उसे लगता रहा कि कोई उसे देख रहा है, पीछा कर रहा है। वो जैसे ही वर्ली सीलिंग पार कर रही थी, अचानक एक जोरदार आवाज आई, ठक, और गाड़ी झटका खाकर रुकी। उसने गाड़ी साइड में लगाई, बाहर निकली तो ठंडी हवा ने चेहरे को छू लिया। टायर पंक्चर था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, बस लहरों की आवाज और स्ट्रीट लाइट की झिलमिलाहट। आर्या झुककर टायर देखने लगी। तभी पीछे से तेज हेडलाइट उसकी आंखों पर पड़ी। उसने पलट कर देखा, एक पुलिस जीप थी। जीप से 3 लोग उतरे, एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए टोपी उतारी। अरे, इतनी रात में अकेली? सब ठीक है मैडम? आर्या ने औपचारिक मुस्कान दी। धन्यवाद, मैं संभाल लूंगी। लेकिन उनकी नजरें कुछ और कह रही थीं। वो कदम दर कदम करीब आ रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने साथियों की ओर देखा। तीनों मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने आर्या के भीतर खतरे की घंटी बजा दी। उसने धीरे से अपना बैग खोला, जहां उसकी सर्विस पिस्टल रखी थी। इंस्पेक्टर बोला, इतनी रात में मुंबई की हवा भी भरोसे लायक नहीं होती, हम छोड़ दें आपको? आर्या की आंखें सिकुड़ी। आपकी यूनिट कौन सी है? वर्ली थाना। उसने जवाब दिया, पर उसकी वर्दी पर बैज नहीं था। बैज कहाँ है? आर्या ने पूछा। वो मुस्कुराया। बैज दिल में है मैडम। अब यकीन हो गया कि ये नकली पुलिस वाले हैं। उसने तेजी से बैग से पिस्टल निकाली। हाथ ऊपर। तीनों चौंके, पर इंस्पेक्टर ने बिना डरे कहा, लगता है सीबीआई वाली हैं आप, तो असली माल आपके पास ही होगा। कौन सा माल? वही फाइल जिसमें बड़े लोगों के नाम हैं। उसके शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। तो इन्हें उसकी मीटिंग का पता था। किसी ने अंदर से जानकारी लीक की थी। वो कुछ सोच ही रही थी कि एक कांस्टेबल ने अचानक धक्का मारा। पिस्टल नीचे गिर गई। आर्या फुर्ती से झुकी, जमीन पर लुढ़की और पिस्टल उठाते ही गोली चला दी। गोली जीप के शीशे पर लगी। इंस्पेक्टर और उसके लोग पीछे हट गए। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठी और इंजन ऑन किया। गाड़ी सड़क पर दौड़ी। पीछे जीप ने पीछा किया। दोनों के बीच दौड़ शुरू हो गई, अंधेरी सड़कों पर, सायरन की गूंज में और समंदर की गंध में घुलती सांसों में। करीब 5 मिनट बाद उसने एक गली में गाड़ी मोड़ी, जहां पुराने गोदाम थे। वहां आकर उसने गाड़ी रोकी, लाइट बंद और छिप गई। थोड़ी देर बाद जीप वहां पहुंची। इंस्पेक्टर उतरा, बोला, ये यहां है, निकल आओ मैडम, छुपने से कुछ नहीं होगा। आर्या ने अपने बैग से एक ट्रैकर निकाला जो उसके बैकअप टीम को लोकेशन भेज रहा था। लेकिन उसे पुलिस वाले ढूंढते हुए मिल जाता है। तभी पुलिस वाला लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है, मैडम आज तो मजा आएगा, और उसके साथ गलत करने को सोचता है। तभी लड़की किसी तरह से भागकर आगे जाकर गन निकालती है और फिर नकली पुलिस वाले को मार देती है। पुलिस को मारकर गाड़ी से घर जाती है। फिर उनकी कमिश्नर उनको बधाई देती है। अगर और वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।